एक राजा और राक्षस की कहानी। एक राजा और राक्षस की कहानी। एक जंगल में एक छोटा सा घर था। उसी घर में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम कुशल था और बहन का नाम मोनिका। एक दिन कुशल जंगल निकलता है। उसके कुछ देर बाद 3 बाबा आते हैं। मोनिका को कुछ खाने के लिए मांगते हैं। मोनिका अपना भाई के लिए 3 रोटी रखी थी, उसी रोटी को खाने के लिए देती है। बाबा मोनिका के घर से जाते समय धन्यवाद देने के साथ साथ 3 चमत्कारी गुण देते हैं। एक बाबा ने कहा, बहन, जब तुम नहाने के लिए जाओगे, जिस पानी में नहाओगे वहाँ मछली से भर जाएगा। दूसरा बाबा ने कहा, बहन, जब तुम सिर को कंघी करोगे तो 50 जोड़ा गुलाब का फूल मिलने लगेगा। तीसरी बाबा ने कहा, बहन, जब तुम हंसोगे तो सोना मिलेगा। उसके बाद बाबा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद मोनिका के भाई आता है और देखता है कि पूरा घर मछली, गुलाब फूल, सोना से भरा रहता है। कुशल अचंभित हो जाता है। मोनिका से पूछने लगता है। मोनिका सब कुछ सारा का सारा बताती है। कुशल बहुत खुश होता है। दूसरे दिन कुशल गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेचने लगता है। कुशल बहुत पैसा भी कमाता है। एक दिन कुशल राजा की महल होकर जा रहा था। राजा ने उसको देखता है और बुलाता है। कुशल के पास मछली, गुलाब का फूल, सोना देखने के बाद पूछता है, तुम्हें ये सब कहाँ मिला? कुशल ने सारी कहानी बताता है राजा को। राजा को विश्वास नहीं होता है। कहीं तुम चोरी करके तो नहीं लाया है? राजा कुशल का बहन को भी बुलाने के लिए कहता है। कुशल उसका बहन को सब कुछ बताने के बाद कुशल और मोनिका राजा के पास जंगल रास्ते से जा रहे होते हैं। एक राक्षस देखता है कि ये दोनों राजा के पास जा रहे हैं। मोनिका नंबर 1 यानी पेशाब करने के लिए भाई को आगे जाने के लिए कहती है। उसी समय राक्षस ने मोनिका के सिर पर एक कांटी घुसा दिया। राक्षस की आत्मा मोनिका के शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद कुशल और मोनिका राजा के पास पहुंचते हैं। राजा मोनिका को स्नान करने के लिए स्विमिंग पूल में इजाज़त देता है। मोनिका स्विमिंग पूल में स्नान करती है तो राजा का स्विमिंग पूल गंदगी से भर जाता है। राजा उसे देख के बहुत गुस्सा करता है। उसके बाद मोनिका को कांघी करने के लिए देते हैं तो कांघी में भी जू और रूसी से भर जाता है। फिर उसको हंसने के लिए कहते हैं तो बड़ा बड़ा दांत देखने को मिलता है। राजा गुस्से से दोनों को फांसी की सज़ा सुनाती है। कुशल बहुत दुखी था और अपने बहन को गले मिलाता है और मोनिका के सिर को हाथ से संवारने लगता है तो मोनिका के सिर से एक कांटी निकलता है। उस कांटी को निकलता है। फांसी देने से पहले राजा पूछता है, तुम्हारे आखिरी इच्छा क्या है? कुशल कहता है, महाशय, मेरे बहन को और एक चांस दीजिए। राजा फिर एक चांस देता है। मोनिका को फिर से स्नान करने के लिए कहते हैं। जब मोनिका स्नान करती है तो राजा का स्विमिंग पूल मछली से भर जाता है। जब मोनिका कंघी करती है तो 50 जोड़ा गुलाब का फूल मिलता है। जब मोनिका हंसता है तो सोना से टोकरी भर जाता है। राजा देख के बहुत खुश होता है और फांसी देने के लिए मना करता है।
कुशल और मोनिका के जान बच जाती है।